हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी होंगी। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी को सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को नमस्ते। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं। मैं आज कैसी लग रही हूँ प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज मैं ताँत साड़ी पहनी हूँ। उसके साथ मैं थोड़ा सा साउथ इंडियन मेकअप की हूँ और बंगाली, दोनों मिक्स। सारा पूजा की तैयारियां मैं कर चुकी हूँ। आप सभी को दिखाऊंगी। चलिए, यहाँ पे मूर्ति आ गया है हमारी घर पे। और यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ कपड़े, चुंदरी, जितनी भी पूजा के सामान लगती है सरस्वती पूजा में, मैं सारा कुछ लेकर आई हूँ। अपने हाथों से ही माँ सरस्वती की पूजा करूँगी, आप सभी को दिखाऊंगी। तो आप सभी प्लीज़ पूरी वीडियो बिना स्किप किए ज़रूर देखें। मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। मैं अपने ईयर रिंग निकाल दी हूँ कान का ना, इसलिए निकाल दी हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। मैं बड़ा बड़ा नहीं पहन पाती हूँ, झुमके वगैरह कुछ भी हो बड़ा नहीं पहन पाती हूँ। मैं छोटे छोटे साइज़ की ही पहनती हूँ, क्योंकि मेरा कान काफ़ी छोटा है। मतलब छेद जो बोलते हैं ना, वो थोड़ा सा बहुत पतला है। तो इसलिए मैं हेवी वगैरह नहीं पहन पाती हूँ। तो इसलिए मैं निकाल के रख दी हूँ। पूजा जब करूँगी ना, उस समय मैं फिर से लगा लूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है पूजा वगैरह सब कुछ अरेंज करने में। तब तक तो इतना भारी मैं पहन के नहीं रह पाऊँगी, इसलिए मैं रख दी हूँ। उसके बाद फिर पहनूँगी, इसीलिए मैं आप सभी को दिखा रही थी। यहाँ पे मैं पूजा की तैयारियाँ कर रही हूँ। मैं कल सारे मंदिर को साफ़ की थी ना, तिलक वगैरह नहीं लगाई थी भगवान जी को। टिक्का वगैरह जो भी होता है ना, मैं नहीं लगाई थी। तो फिर अभी मैं स्नान वगैरह करके सुबह सुबह अब मैं सब भगवान जी को, पहले गणेश जी को तिलक कर रही हूँ। उसके बाद ही सारे भगवान को करती हूँ मैं। अब यहाँ पे आ गई हूँ, पहुँच रही हूँ नीचे। यहाँ पे मैं माँ सरस्वती को बैठाऊँगी। तो इससे पहले मैं गंगा जल से मैं यहाँ पे अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। ऑलरेडी मैं साफ़ की थी, सुबह अच्छे से पोंछी थी, लेकिन फिर भी एक बार मैं फिर से डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, मतलब वही साफ़ कर दे रही हूँ अच्छे से। थोड़ा सा मैं फ़ास्ट वीडियो कर की हूँ, क्योंकि ना काफ़ी लेंदी हो जाएगा तो फिर आप लोग को देखने में काफ़ी बोरिंग होगा, इस वजह से मैं थोड़ा सा फ़ास्ट की हूँ। यहाँ पे मैं हल्दी लगा रही हूँ। आप सभी को पता है साउथ इंडियन के लोग हल्दी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन हल्दी बहुत अच्छा होता है, शुभ माना जाता है, आप सभी को पता ही होगा। तो इसलिए हमारे साउथ इंडियन में सारे लोग ज़्यादातर हल्दी की प्रयोग करते हैं। तो इसलिए मैं भी ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ पे हम अगर पैदा होते हैं, जहाँ से हम लोग रहते हैं या जिस घर से हम लोग आते हैं, तो वो हमें कल्चर वो हो ही जाता है। जिस अगर हम बंगाल में हो, जहाँ भी हो, लेकिन हमारे कल्चर को तो भूल नहीं पाते ना, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे मैं आसन आप सभी को दिखा रही थी। मैं माँ सरस्वती के लिए बहुत पसंद से लेकर आई थी, वह मुझे बहुत पसंद आया था। और आप सभी को कैसा लग रहा है? यहाँ पे मैं एक एक करके सारा कुछ यहाँ अरेंज करते हुए जा रही हूँ। यहाँ पे मैं सेट कर रही हूँ, देखिए। लेकिन मैं सोची थी कि कुछ सेलो टेप वगैरह लगा के यहाँ पे मैं अरेंज करती, बट यहाँ पे नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैं सोची कि बस ऐसे कुछ कर दूँ। मैं बहुत पूरी कोशिश कर रही थी, बट नहीं हो रहा था, लेकिन फाइनली हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पे बिना गिरे अच्छे से सेट हो गया। तो कहते हैं ना, भगवान जी का यदि हम पूजा करते हैं मन श्रद्धा से, बहुत अच्छे से, अगर हम लोग खुशी खुशी पूजा करते हैं ना, तो माँ ज़रूर पार लगाती है। ऐसा ही है कि गिरने नहीं देती कोई चीज़ को, तो वही हाल होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चावल ढाली हूँ नीचे। चावल, क्योंकि चावल ढालना अच्छा होता है। चावल ढालने के बाद ही माँ सरस्वती माता को मैं बैठाती हूँ। ऐसे ही हमारे साउथ इंडियन में करते हुए पूजा आते हैं। माँ से मैं सीखते हुए आई हूँ, मम्मी करती है इस तरह से पूजा, तो उनके साथ ही मैं, उनके पास ही रहते रहते मैं सीखी थी, तो इसलिए मैं वैसे ही करती हूँ। माँ सरस्वती को पतंग चढ़ाना शुभ माना जाता है। यदि आप भी पूजा करेंगे, अगले साल करिएगा, तो फिर पतंग ज़रूर चढ़ाइएगा, अच्छा माना जाता है। तो मैं थोड़ा-सा बड़ा लेकर आ गए थे मेरे हस्बैंड जी, तो वो काफ़ी बड़ा था, तो फिर इसलिए मैं साइड रख दी हूँ। यदि छोटा होता तो मैं देखा अच्छे से लगाती, सेट करती, बट नहीं हो रहा था।
पीली कलर की चुनरी चढ़ाई हूँ और फूल लगा रही हूँ। जैसे मैं लगाती हूँ ना बालों में फूल, वैसे ही मैं फूल लगा रही हूँ माँ को, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि माँ इतनी सुंदर लगे, उनको इतना अच्छे से मैं श्रृंगार करूँ ताकि वो देखते ही बहुत ही सुंदर लगे, आप सभी को भी बहुत अच्छा लगे। मैं ऐसे ही श्रृंगार करती हूँ माता रानी को। और यहाँ पे हाथों में इस तरह से, यहाँ पे बंगाली में लिखा है माँ सरस्वती कह के, मतलब लिखा हुआ है। और मैं माला चढ़ा दे रही हूँ। हर सामान में पीला कलर ही चढ़ा रही हूँ, क्योंकि पीला कलर ही शुभ होता है, उनको पसंद बहुत है, तो इसलिए मैं हर एक चीज़ पीला लेकर आई हूँ। सादा, पीला और सादा उनको पसंद है, तो जितना हो सके आप पीला चढ़ाइए। सादा तो चढ़ाते हैं बट पीला ज़्यादातर अच्छा होता है, तो इसलिए मैं पीला ही चढ़ाई हूँ। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ धान, गेहूँ, तो ये भी मतलब डालना अच्छा माना जाता है। देखिए मैं ऐसे ढाल दे रही हूँ, पैकेट्स में मिल जाती है बाज़ार में, तो फिर मैं ये सब, मैं ना जब शॉपिंग कर रही थी ना, तो मैं ये सब आप सभी को ना नहीं दिखा पाई थी, वीडियो वहाँ पे नहीं बनाई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ था, इतना ज़्यादा भीड़ था ना बाज़ार में, तो मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बना पा रही थी। अब मैं चढ़ा रही हूँ श्रृंगार का सामान। श्रृंगार में ना चूड़ी, मेहंदी, आलता, सिंदूर, साका पोला लेकर आई थी। देखिए मैं माँ को चढ़ा रही हूँ, मतलब पहना रही हूँ हाथों में। उसके बाद मैं लगा रही हूँ चंदन, कुमकुम। कुमकुम ही चढ़ती है, अच्छा माना जाता है। सिंदूर भी चढ़ता है बट मैं सिंदूर भी ला दी हूँ, चढ़ाई हूँ, और कुमकुम की तिलक लगा रही हूँ और माथे में सिंदूर लगा रही हूँ। माँ सरस्वती को मैं सिंदूर अच्छे से मैं मांग में भरती हूँ, क्योंकि सिंदूर जब भरते हैं ना तो बहुत सुंदर लगती है। देखिए कितना अच्छा लग रही है माँ। तो अब मैं गालों में ना चंदन लगा रही हूँ, क्योंकि हमारे में ना चंदन लगाते हैं गालों में, तो इसलिए मैं लगाई हूँ। और मेहंदी पैरों में लगा रही हूँ माँ को, और हाथों में। मेहंदी लगाने के बाद अब मैं काजल लगाऊंगी। इनमें से जितने भी सामान मैं चढ़ा रही हूँ ना, उनमें से कुछ सामान मैं यूज़ करूँगी, कुछ मैं दान कर दूँगी, मतलब पंडित जी को मैं दे दूँगी। गालों में मैं एक छोटा सा काजल का, मतलब क्या बोलते हैं तिलक लगा रही हूँ, क्योंकि ना नज़र ना लगे, इसलिए हमारे में लगाया जाता है, तो मैं लगा रही हूँ, आप सभी को दिखाती हूँ। देखिए कितनी प्यारी लग रही है माँ, देख सकते हैं। गालों में लगाने से ना कितना सुंदर लगता है ना, चेहरा खिल के आता है। तो मैं इस तरह से माँ को श्रृंगार की हूँ, और गालों में चंदन, और गाल में एक ब्लैक कलर का तिल जैसा, मतलब क्या ही बोले, नज़र ना लगे इसलिए लगाया जाता है हमारे में। और सिंदूर भर के लगाई हूँ, तो आप सबको कैसा लग रहा है। अब चलिए नेक्स्ट मैं करती हूँ पूजा की तैयारी। हिंदी बोलते बोलते यदि आप सभी को लगता है कि मैं थोड़ा सा गलती बोल रही हूँ, कहीं पे गलत बोल रही हूँ, तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा, वहाँ पे मैं सही करूँगी। और क्योंकि मैं तो तेलुगु बातें घर पे ज़्यादातर करती रहती हूँ, तो साउथ इंडियन बातें तो घर पे चलते रहता है, तो इसलिए हिंदी में मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से मैं बोल पाऊँ, कहीं पे कोई गलती ना हो जाए। तो चलिए यहाँ पे मैं पूरी तैयारियाँ कर चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड एक एक करके लेकर आ रहे हैं मेरे पास सामान। मिट्टी को मैं इस तरह से पानी डाल के थोड़ा सा मिलाई थी, क्योंकि थोड़ा सा गीली हो जाए। उसके बाद चारों तरफ मैं इस तरह से रखती हूँ। रखने के बाद कलश में मैं डाली हूँ हल्दी, कुमकुम, अक्षित और पैसा, फूल डाली थी, और आम के पत्ते 5 पत्ते ज़रूर रखिएगा। इसमें रखने के बाद अब मैं चारों तरफ इस तरह से धागे से इस तरह से बांध रही हूँ।
कलश बैठाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कलश में ही सारे देवी देवताएं आते हैं। तो इसीलिए मैं कलश बैठाती हूँ हर पूजा में। यहाँ पे ली हूँ डाब। आजकल ना डाब काफ़ी महंगा हो चुका है, तो क्या ही करे, पूजा है तो लेना ही पड़ जाता है। यहाँ पे डाब में इसमें नारायण जी की चिन्ह बनाई थी। उसके बाद एक कपड़ा यहाँ पे ढाली हूँ ऊपर में। अब इस तरह से फूलों के साथ मैं सजा रही हूँ कलश के ऊपर। अब मैं अखंड जोत जलाऊंगी और एक नॉर्मल दीप जलाऊंगी। जो अखंड दीप रहेगा वो सुबह से पूरा, जब तक मैं विसर्जन करके नहीं आऊँगी माता रानी को, यानी कि माँ सरस्वती को, तब तक वो दीप जलेगा। तो इसलिए उस दीप के लिए मैं अच्छे से थोड़ा सा बड़ा बाती बना रही हूँ, ताकि अच्छे से सुबह शाम जल पाए। और जो छोटा सा था उसमें घी का दिया जलेगा, और जो बड़ा है उसमें तिल का दिया। और इसे मैं तिल का दिया जो है सुबह शाम जलेगा। यहाँ पे मैं चंदन लगा रही हूँ, कुमकुम लगा रही हूँ। वहाँ पे थोड़ा सा चावल ढाली थी, दिया जहाँ पे रखूँगी ना वहाँ पे चावल, बिना चावल ढाले, बिना कुछ ढाले ना आप कभी भी दिया को मत रखिएगा नीचे। इस तरह से ज़मीन पे नहीं रखना है। अक्षित ढाल सकते हैं, फूल ढाल सकते हैं, ढालने के बाद ही आपको दिए को बैठाना है। गणेश जी बैठाई हूँ। गणेश जी के लिए मैंने पहले हल्दी ली थी, थोड़ा सा पानी मिला के हल्दी इस तरह से करके, उसके बाद पान के पत्ते में रखी थी, उसमें सुपारी, पैसा सभी को उसमें रखी थी। रखने के बाद पहले गणेश जी की पूजा में की थी, उसके बाद ही सभी देवी देवताओं को पूजा करना है। उनके सिवा किसी भी देवी देवताओं को पूजा नहीं करना है, क्योंकि प्रथम पूजा गणेश जी से ही होता है। तो इसलिए गणेश जी को पहले पूजा करना है, उसके बाद ही सभी भगवान की पूजा करना है। तो इसलिए मैं उनके नाम पे दिया जलाई थी घी का। उसके बाद मैं तिल का दिया जलाई थी, माँ सरस्वती के लिए अखंड जोत जलाई थी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड नारियल फोड़े थे, फोड़ने के बाद बहुत अच्छे से नारियल भी फूट गया था। सभी को सरस्वती पूजा की ब्लॉग कैसी लगी? यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स को। लव यू गाइस, बाय बाय।